हरे कृष्णा। आज चैत्र मास का अंतिम दिन है और कल से वैशाख मास प्रारंभ होगा। तो आज ही के दिन ही चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। साथ ही साथ सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाएगी और आज ही के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी। यानी कि आज ही के दिन ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आइए आज की इस पावन और पुण्यदायिनी तिथि पर आपको सुनाते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग की बात है। एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता और संहार करता हो। आज मुझसे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहे, साथ ही यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक महिला को चाहिए कि 32 पूर्णिमाओं का व्रत अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य ही करे। इस व्रत को करने से अचल संपत्ति मिलती है, सौभाग्य मिलता है, साथ ही भगवान शंकर के प्रति मनुष्य की भक्ति में वृद्धि होती है। तब यशोदा माँ कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के द्वारा पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता। उसकी स्त्री अत्यंत ही रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम पूर्वक रहते। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बड़ा दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे दोनों दुखी रहते थे। एक बार की बात है कि उस नगर में एक महात्मा आए। महात्मा ने नगर के सभी घरों से दान दक्षिणा ली, लेकिन जब धनेश्वर की पत्नी महात्मा को दान देने जाती तब वे उनसे मना करते और उनसे दान नहीं लेते। एक दिन की बात है कि धनेश्वर महात्मा के पास गया और उनसे पूछने लगा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर का दान नहीं लेते हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम ब्राह्मण दंपत्ति को आप क्षमा कर दो। हम दोनों आपसे क्षमा याचना करते हैं। ऐसा सुनकर महात्मा बोले कि हे विप्रवर, तुम तो हमेशा ही आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे तो भूल कर भी भूल नहीं हो सकती। महात्मा की यह बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला कि हे मुनिवर, फिर क्या कारण है? आप कृपया करके मुझे कारण बताइए जिससे कि मैं समाधान कर सकूं। तब महात्मा बोले कि हे विप्रवर, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से मैं भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा जो दान दिया गया है, यदि मैं उसे ले लेता हूँ तो उस दान की वजह से मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर का दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के इस प्रकार के वचन सुनकर वह धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला कि हे महात्मन, संतान नहीं होना तो हम दोनों पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि आपके पास संतान प्राप्ति का कोई उपाय है तो हम पर कृपा कीजिए और हमें वह उपाय बताइए। उस ब्राह्मण को दुखी देखकर भी महात्मा बोले कि हे विप्रवर, तुम्हारे इस कष्ट को दूर करने का एक आसान तरीका है। तुम ऐसा करो कि 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माता काली की पूजा करो। उन्हें यदि तुम प्रसन्न कर लेते हो तो उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान मिलेगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और पूजा विधि और उपासना की सारी बातें पता की। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना करने के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उनके निमित्त उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माता काली उस ब्राह्मण के स्वप्ने में आई और कहने लगी कि हे धनेश्वर, तो निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ।
लेकिन 16 वर्ष की अल्पायु में ही तुम्हारी संतान की मृत्यु हो जाएगी। फिर आगे काली माता कहती है कि यदि तुम पति और पत्नी दोनों ही विधि पूर्वक 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो तो तुम्हारी संतान अवश्य ही दीर्घायु होगी। फिर आगे माता रानी कहती है कि हे धनेश्वर, प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ पर आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। तुम ऐसा करना, उस पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लेना और उस फल को अपने घर पर ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। प्रभु की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा। उस वृक्ष पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे थे। ब्राह्मण धनेश्वर माता रानी के कहे अनुसार ही वृक्ष पर फल तोड़ने के लिए चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किए किंतु फल तोड़ने में वह असफल रहा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान गणेश का ध्यान किया और अपना कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होने की प्रार्थना की। भगवान गणपति उसकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया और फल तोड़ लाया। घर जाकर धनेश्वर ने वह फल अपनी पत्नी को दिया। फल खाकर उसकी पत्नी कुछ समय बाद ही गर्भवती हुई। माता रानी के कहे अनुसार ही उन दोनों पति पत्नी ने प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत किया और दीप जलाते रहे। कुछ दिनों के बाद प्रभु की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं हमारे पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाए। ऐसा विचार करके उस ब्राह्मण धनेश्वर ने बालक देवीदास के मामा को अपने घर पर बुलाया और कहा कि तुम ऐसा करो, देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी लेकर जाओ और 1 वर्ष के बाद वापस आ जाना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमासी का व्रत करते और अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते। काशी जाने के दौरान मामा और भांजा दोनों ही एक गांव से गुजर रहे थे। वहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पहले ही उसका वर अंधा हो गया था। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा। देवीदास बहुत ही सुंदर था। तब उसे लगा कि वर के लिए यह लड़का सही है। तब वर के पिता ने देवीदास के मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो और विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद तुम इसे लेकर चले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा कि यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में जो भी धन मिलेगा उस पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की यह बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ उस कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ ही नहीं लगाया। यह देखकर देवीदास की पत्नी बोली कि हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं और आपके चेहरे पर ये कैसी उदासी है। तब देवीदास ने उससे सारी बातें कह सुनाई। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं और अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। उस लड़की की ऐसी बात सुनकर देवीदास बोला कि तुम ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर पत्नी ने कहा कि स्वामी, मेरे भाग्य में जो भी होगा मैं उसे स्वीकार करूंगी, परंतु मैं किसी और की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करूंगी। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तब देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि मैं काशी में विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यदि तुम मेरा हाल जानना चाहती हो तो ऐसा करो, एक पुष्प की वाटिका लगा लो और उसमें अलग अलग तरह के फूल लगाना और प्रतिदिन ही उन्हें जल देना और सींचती रहना। यदि वाटिका हरी भरी रहे और पुष्प खिले रहे तो समझ जाना कि मैं जीवित हूँ, और यदि वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी में विद्या अध्ययन के लिए चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी में पढ़ने गया है और यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो यह बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई है और इसने मुझे उपहार में क्या दिया है। यह सुनकर वह वर कुछ नहीं बोल सका
और पिता व पुत्र दोनों ही वापस चले गए। उधर काशी में एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा जो किए गए पूर्णिमा के व्रत थे, उनके प्रभाव के कारण वह सर्प उसे नहीं डस पाया। इसके बाद कालस्वम वहां पर आया और उसके शरीर से प्राण निकालने लगा। तब देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर माता पार्वती बोली कि हे स्वामी, देवीदास की माता और उसके पिता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा है। उसके फलस्वरूप कृपया करके अब आप इस बालक को जीवन दान दो। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को फिर से जीवन दान दिया। वहीं दूसरी तरफ देवीदास की पत्नी ने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा, तो वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी कुछ समय के बाद ही उसने फिर से देखा कि उसकी पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि अब देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास का 16वां वर्ष पूरा हुआ, मामा और भांजा दोनों ही काशी से वापस अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब वो कन्या के घर पर गए तो उस कन्या ने देवीदास को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुई। फिर देवीदास अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर अपने माता पिता के पास पहुंचा। फिर धनेश्वर और उसकी पत्नी भी अपने पुत्र व पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर धनेश्वर और उसका पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। आइए अब श्रवण करते हैं हनुमान जी के जन्म की बड़ी ही सुंदर कथा। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकस्तला था। बचपन में वे अत्यंत ही सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार की बात है कि अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते हुए एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्तला को श्राप दे दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव रखने वाली है, अतः तू वानरी बन जा। ऋषि के इस प्रकार के श्राप को सुनकर पुंजिकस्तला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने भी उन पर दया दिखाई और कहने लगे कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम अनेक युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह से अंजनी को वीरपुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के शाप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजनी, यानी कि अप्सरा पुंजिकस्तला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो मुझे उस श्राप से मुक्ति दिलवा दो। तब इंद्र ने कहा कि पहले मुझे श्राप के बारे में बताओ, क्या पता मैं उस श्राप से तुम्हें मुक्ति दिला दूं। तब पुंजिकस्तला ने बताया कि किशोरावस्था में मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते हुए देखा। मेरे लिए यह बड़ी ही आश्चर्य वाली बात थी, इसीलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकना शुरू कर दिया। बस यही मेरी गलती थी कि क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं था बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। और मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिकस्तला ने कहा कि हे इंद्रदेव, यदि आप मुझे शाप से मुक्ति दिलवा सके तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। तब इंद्रदेव ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपको धरती पर जाकर निवास करना होगा और वहां पर ही आप आपके पति से मिलोगी। उस श्राप का प्रभाव केवल तब तक ही था जब तक कि भगवान शिव जी के अंश को जन्म नहीं दिया जाता। भगवान शिव जी के अंश को जन्म देने के बाद ही श्राप का प्रभाव समाप्त होना था। वह एक शिकारन के तौर पर अपना जीवन बिताने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े ही बलशाली युवक को शेर के साथ लड़ाई करते हुए देखा
और उनके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर के जैसे हो गया और अंजनी यह जानकर जोर जोर से रोने लग गई। जब वह युवक उसके पास आया और उसकी पीड़ा का कारण पूछा, तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को समीप से देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर के जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि मैं और कोई नहीं, वानर राज केसरी हूँ और जब चाहे मैं इंसानी रूप धारण कर सकता हूँ और जब चाहूँ मैं वानर रूप धारण कर सकता हूँ। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में ही केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना ने विवाह तो कर लिया, परंतु काफी समय तक संतान सुख से वंचित रहे। अंजना अपनी इसी पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां पर जाकर उसमें स्नान करने के बाद 12 वर्ष तक तपस्या और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त होगा। अंजना माता ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने सूची स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किया। तब वायुदेव ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके कान में प्रवेश करके उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पर सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ, विश्वबंधन महाबली पुत्र होगा। इस आशीर्वाद के बाद वे शिव जी की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब माता अंजना ने शिव जी से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी के अवतार को जन्म देना होगा। इसीलिए शिव जी बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना भगवान शिव जी की आराधना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और केकई के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न करा रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और श्रृंगी ऋषि को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा कि हे ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो, राजा की इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जिसे कि 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इसी दौरान एक चील आई और उसने अपनी चोंच में कुछ खीर को भरा और तपस्या में लीन अंजना के हाथों में उस खीर को गिरा दिया। अंजना ने भी उस खीर को भगवान शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना माता के पुत्र के रूप में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ था। अंजना माता का पुत्र होने के कारण ही इनका नाम आंजनेय हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंजना के द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है। शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा गया है, यानी कि जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह से माता अंजनी ने सिर्फ बजरंग बली को जन्म देने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया था और इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज के दिन यानी कि चैत्र पूर्णिमा के दिन इस कथा को जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, हनुमान जी उसके जीवन में सुख सौभाग्य देते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री हरि। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और प्रभु के जयकारे जरूर लगाइए। हरे कृष्ण।